हर रुपया किसी न किसी की जान से निकला होता है, लेकिन जब पैसा बिना मेहनत के मिले तो उसमें किसी और की जिंदगी छुपी होती है। सेठ ने बस चमकती तिजोरी देखी, लेकिन उसके अंदर जो अंधेरा था वो कभी महसूस ही नहीं किया। तिजोरी की आवाज गूंजती है, ले ले पैसा, जितना ले सकता है ले ले, लेकिन याद रख, हर रुपया तेरी जिंदगी का एक एक पल निगल जाएगा। अरे बाप रे, आवाज तो किसी जादुई जिन्नी जैसी लग रही है। तिजोरी देवी, तू तो सच में मेरी किस्मत खोलने आई है। ना ताला ना कुंजी, सीधा माल की बारिश। हे पैसों की मैया, तू तो मेरी आत्मा की सच्ची साथी निकली। अगर तू किसी शादी ब्याह वाले ऐप पर मिल जाती तो तेरे साथ 7 फेरे ले लेता। तिजोरी की दरारों से काला धुआं बाहर आने लगता है, एक धीमी सरसराहट की आवाज। लेकिन सेठ पूरी तरह पैसों में खोया हुआ है। जितना ज्यादा लेगा उतनी जल्दी तू मिटेगा। मिटना तो सबको है, पर अगर मैं नोटों में मिट जाऊं तो वो भी एक रईसी मौत होगी यार। कल से यहीं एक तंबू लगवा लेता हूं और मुनिम को भी यहीं बुला लेता हूं नोट गिनने। 1 मिनट में 20,000 रुपए। अरे ये तो किसी बाजार की दलाली से भी तेज है। ये तिजोरी नहीं, मेरी जिंदगी की मर्सिडीज है भाई। पीछे दीवार पर से उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर गायब होने लगती है, लेकिन सेठ को खबर तक नहीं। वो तो अभी भी नोट गिनने में मस्त है। जब कोई इंसान सिर्फ पैसे को देखता है तो वो अपनी परछाई खो देता है, और सेठ घनश्याम दास तो पैसे को छुप छुप कर नहीं, खुले आम चाट रहा था। लालची सेठ घनश्याम दास पैसा तो ले आया, लेकिन अब पैसा उसके भीतर घुस चुका था। न उसके कदमों में आवाज थी, न चेहरे पर परछाई। आईने ने उसे पहचानना छोड़ दिया था, और दुनिया ने उसका नाम लेना। जब इंसान पैसा बन जाता है तो उसकी इंसान वाली पहचान धुंध में खो जाती है, और सेठ घनश्याम दास अब सिर्फ एक चलती फिरती तिजोरी का पता बन चुका था। मुनिम, मुनिम, इधर आ। ये शीशा शायद टूट गया है, मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा। सेठ जी, शीशा टूटा नहीं है। आप धीरे धीरे गायब हो रहे हो। गायब? मैं तो यही हूं। देख, ये मेरी सोने की घड़ी, ये हीरे वाला बटन। देखना मुनिम। सेठ जी, आज बैंक वाला आपको पहचान नहीं पाया। आपकी गाड़ी का ताला नहीं खुला। यहां तक कि पुलिस इंस्पेक्टर भंडारी ने भी कहा, सेठ घनश्याम दास? कौन? आप अब इंसान नहीं रहे। मैं पैसा हूं। पैसा कभी नहीं मरता। पैसा जिंदा रहता है नोटों में, जमीनों के कागजों में, लॉकरों में। मैं अब अमर हो गया हूं मुनिम, समझा? अरे सेठ जी, पैसा तो सिर्फ कागज है, लेकिन आपने अपना असली चेहरा खो दिया है। आप अब घनश्याम दास नहीं, अब एक चलती फिरती तिजोरी बन गए हो। पर मुझे परछाई की क्या जरूरत, जब पैसा ही मेरा नाम बन गया है। वो सेठ जो हर सौदे में जीतता था, आज खुद अपने आप से हार गया था। पैसा उसका था, लेकिन अब वो खुद पैसे का हो चुका था। परछाई छोड़ चुकी थी, और आईने ने भी कह दिया था, तू अब कोई नहीं है। पैसा जब तक जेब में हो तब तक औजार है, लेकिन जब वो दिल में घुस जाए तो शैतान बन जाता है। सेठ घनश्याम दास ने तिजोरी खोली तो नहीं थी, पर अब तिजोरी ने उसे खोलना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ लोहे की पेटी नहीं थी, ये लालच का दरवाजा था, और अब वो दरवाजा अपने मालिक को ही निगलने वाला था। तिजोरी और सेठ का आमना सामना। दृश्य शुरू होता है हवेली के तहखाने में। धूल उड़ रही है, तिजोरी अपने आप कांप रही है।
सेठ उसके सामने खड़ा है, पसीने में भीगा हुआ, पर आंखों में लालच छलकता है। इतना सोना, इतने नोट, सब मेरा है। तिजोरी, अब मैं तुझे खोलूंगा और सारा खजाना मेरी सांसों में घोल लूंगा। तिजोरी गूंजती आवाज में, पर किसी मानव की नहीं, जैसे खुद लोहे की आत्मा बोल रही हो। तू सोचता है तूने मुझे बनाया है? नहीं सेठ, मैं बनी थी तुझे निगलने के लिए। हर वो सिक्का जो तूने बेईमानी से कमाया अब तुझे काटेगा। मैं घनश्याम दास हूं, सेठ हूं इस शहर का। तिजोरी मेरी है, पैसा मेरा है, मैं मालिक हूं। अब तू मालिक नहीं, बस एक गड्डी है जिसे मैं अब गिनने नहीं, खा जाने आई हूं। मुनिम, बचा ले, कोई है? ये सब मेरा है। तिजोरी की चमक बढ़ती है और सेठ धीरे धीरे अंधेरे में खिंचता चला जाता है। उसका हाथ आखिरी बार बाहर आता है, उंगलियों में एक हीरा चमकता है और फिर सब शांत हो जाता है। सेठ घनश्याम दास चला गया, लेकिन उसका नाम अब किसी रजिस्टर में नहीं, बस उस तिजोरी की दरारों में दर्ज है। हवेली आज भी खड़ी है और तिजोरी आज भी किसी लालची को बुला रही है, क्योंकि पैसा कभी नहीं मरता, बस इंसान की पहचान खा जाता है।